कुत्ते के बच्चे हार गए हैं। श्रीलंका ने इतना धोया इनको, इतना धोया इनको, इतना धोया कि इनकी टटी कि क्लोज मैच हुआ और पाकिस्तान लाइन के उस तरफ नहीं जा सका, बल्कि अब वो वर्ल्ड कप की तरफ सीधा। इस शहर में तेरी जीत से ज्यादा मेरी हार के चर्चे। जी हां, यही लाइन रहने वाली है इस मैच के एनालिसिस को लेकर, क्योंकि वो पाकिस्तान जो एशिया कप 2023 में फेवरेट बनकर उतरा था, वो पाकिस्तान जिसके पास दुनिया के सबसे बेहतर गेंदबाज थे, वो वापसी करवाई। क्या खूब जमान खान ओवर कर रहा था। हम आखिरी 8 ओवर में कमबैक हमने दोबारा किया है। उससे पहले हम मैच हार ही रहे थे। श्रीलंका की जो पहले 4 बल्लेबाजों ने इतनी कमाल की बैटिंग बचाना वाज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल। बड़ी कोशिश की मगर इवेंचुअली द बेटर टीम वन टुडे एंड श्रीलंका वन इट। इट इज द 11th final that Sri Lanka would play for Asia Cup. So it is India versus Sri Lanka on the 17th in the final. So हम हो गए अब बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवान। जमान, प्राउड ऑफ यू बॉयज, चिन अप, क्योंकि इन दोनों ने जान मारी। और इन दोनों के अलावा शायद इस बॉलिंग अटैक में मैं कप्तानी हो जाए, बॉलिंग अटैक हो जाए, फील्डिंग एफर्ट्स हो जाए। सवेरा रियलिटी चेक है, हमारा जो नंबर 1 का ओडीआई का बबल था ना, वो बस्ट हो गया। जगह बाबर खेल रहा थोड़ी तसल्ली तो रहती है ना, लेकिन बाबर आजम क्या माना कि बॉलर बड़ा खतरनाक है, उसने कल इंडिया को भी बड़ा आउट किया था, लेकिन फिर भी यार आप कुछ तो देख के करो ना। समझ से बाहर है कि उसको आराम से तो हर कोई फ्लाइट लेके आ जाता यहाँ पे, चार्टर्ड फ्लाइट्स भी आती। अब लोग नहीं आएंगे, नहीं तो हर कोई फ्लाइट लेके आ जाता यहाँ पे, चार्टर्ड फ्लाइट्स भी आती। अब कम आएंगे, बहुत ज्यादा लोग नहीं आएंगे, लेकिन फाइनल जो होगा वो होगा टॉप क्लास गेम। मतलब टॉप क्लास गेम, मतलब टॉप क्लास गेम। अगर ये इंडिया पाकिस्तान फाइनल होता, मैं आंख बंद करके कहता यार इंडिया फेवरेट। अब क्योंकि श्रीलंका है इन कंडीशंस में, जैसी मर्जी टीम है, कहीं और अगर इंडिया और श्रीलंका का मैच हो तो आप आंख बंद करके इंडिया कह दोगी। बट इन दीज कंडीशंस, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान, एशिया कप फाइनल, उनका क्राउड हावी, गुड गेम, वेरी गुड गेम, टफ टू कॉल। वही है, और तैयारियों के लिहाज से भी, और श्रीलंका भी ठीक है, उन्होंने यार कहीं ना कहीं अपनी इंडिया वाली हार से भी तो एक सीख ली ना, एक सबक लिया। हम यही कहते हैं कि टीम बड़ी छोटी या टीम, आप बात उसी की करते हो जो आपको लगता है कि सीख कर थोड़ा और बेहतर आ रही है। वो उनकी भी 13 मैचेस लगातार वो जीते थे, 1 हारे। फिर आज देखो, आज जो हाफवे स्टेज जो स्कोर था, ठीक है वो बन सकता है, तमाम चीजें जो हम डिस्कस कर रहे थे वहां पर भी, बट जो उनकी अप्रोच रही, और अब तो राहुल भाई आई थिंक श्रीलंका की टीम जो इंडिया को पहले फेस करी उससे बेहतर नजर आएगी। ठीक है, यह था कि आप जब भी बड़ी टीमों के सामने आएंगे आप क्रम्बल करेंगे, और श्रीलंका में तो बड़ी टीम थी नहीं, श्रीलंका के यहाँ मेन बॉलर्स थे ही नहीं। श्रीलंका भी सेकंड स्ट्रिंग साइड के साथ फाइनल में पहुंच गया, और हम लोग शमीरा कोई भी नहीं था। और हम जो पाकिस्तान से आ रहे थे, हम पाकिस्तान की निकलने से पहले, एशिया कप शुरू होने से पहले, पाकिस्तान डिक्लेयर था एशिया कप का अनडिस्प्यूटेड चैंपियन। हम तो वर्ल्ड कप की भी जीत के बैठे हुए, वर्ल्ड कप की हमने तस्वीरें भी रिलीज कर दी हैं। बड़े कोई हैरत की बात है सवेरा कि हम रियलिटी से कितना दूर है। रिजवान ने उनका एक इंपॉर्टेंट कैच छोड़ दिया, जो कि सीधा साधा कैच था, वो आउट हो जाते तो कहानी कहां से कहां चली जानी थी। इसी तरह से शादाब का अप एंड डाउन रहा बॉल के साथ, ये सिचुएशन, ये इनफैक्ट एशिया कप ही। और माना कि ओस होगी जरूर और बॉल ग्रिप करने में मुश्किल था स्पिनर्स को, मगर फिर भी मैं समझता हूं कि 6 एंड ओवर एक रीजनेबल स्कोर था इस पिच के ऊपर। बाबर आजम और टॉप ऑर्डर जो है वो थोड़े से हिचकिचाते हुए खेलते हुए नजर आए। हालांकि अब्दुल्ला शफीक ने एक स्मूथ इनिंग्स खेली, मगर एक जो आउट एंड आउट आपको अथॉरिटी नजर आती है वो दिखी नहीं पाकिस्तान के बल्लेबाजों से। रिजवान ने बहुत अच्छी इनिंग्स खेली और एंड में जाके जो है ये इनिंग्स ब्लॉसम हुई इफ्तिखार के साथ। तो वही बात है, पाकिस्तान जो है वो अटैक करते हैं मगर बहुत लेट अटैक करते हैं, और उस वक्त तक प्रेशियस ओवर्स और प्रेशियस रन्स खो जाते हैं, बहुत ज्यादा डॉट्स खेलते हैं। एक तो इसके ऊपर भी इनको तवज्जो करनी है कि जब आप बैटिंग करते हैं, माना कि मुश्किल पिचेस थी यहाँ श्रीलंका में पाकिस्तानियों के लिए, बाकी टीम्स के लिए इतनी नहीं थी, क्योंकि टेक्निकली जहां पे गेंद स्विंग और सीम करता है या लंबा स्पिन करता है या मिस्ट्री बॉलर होता है, वहां पे हमारी बैटिंग लाइनअप लटक जाती है। और इसके ऊपर भी काम करना है, हाथ से रीड करना है स्पिनर को, और इसके बाद स्विंग को कैसे खेलना है अपने स्टेबल बेस के साथ, आप या आगे खेलते हैं या पीछे खेलते हैं, वो भी वॉकिंग शॉट्स के ही खेल रहे थे। फिर सिलेक्शन के ऊपर फिर से आप को नजरसानी करनी पड़ेगी। मुझे नहीं पता कि फखर जमान से आपने क्या चीज और निकाल ली है। वो एक वॉकिंग विकेट बने हुए हैं, वो जब आउट हुए आपने उनकी बॉडी लैंग्वेज देखी, वो तैयार थे आउट होने के लिए। तो ऐसे इंडिविजुअल को आप क्यों मैच और खिलाए जा रहे हैं? इनफैक्ट
मैं तो समझता हूँ कि फखर जमान को खुद से रिफ्यूज कर देना चाहिए था कि मुझे टाइम आउट चाहिए, मैं कुछ नहीं कर सकूंगा। कोई नजर आ रहा है कि वो आउट ऑफ टच है, आउट ऑफ फॉर्म है, और टॉप ऑर्डर में अगर आपका बैट्समैन आउट ऑफ फॉर्म है, इसका मतलब है बैटिंग पे प्रेशर पड़ जाता है, और वही हुआ। इसके अलावा जो 2 इंजरीज की वजह से 2 सिलेक्शन मिस हुई, कॉस्ट हुई। एक इमाम उल हक की मुझे समझ नहीं आती, इनको बैक स्पैज्म हो गया और उसके बाद इतना जबरदस्त हो गया कि कोशिश भी नहीं की गई कि उनको कहा जाता कि अगर आप हाफ फिट भी हैं तो आप खेल दें, क्योंकि ये डू और डाई सिचुएशन है। इसी तरह से सऊद शकील को बुखार हुआ, वो भी उससे रिकवर ना कर सके। देखें, माना कि इंजरी होगी, माना कि ठीक है वो इस काबिल नहीं थे, बट जो इस वक्त जो टीम डिमांड कर रही थी वो चीज हाफ फिट प्लेयर्स भी अपने आप को सामने पेश करने वाली बात थी। क्योंकि मुझे याद है 92 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में, और ये ग्रेट स्टोरी है जहाँ पे इंजमाम उल हक ने इनकार कर दिया था सेमीफाइनल खेलने से, क्योंकि सारी रात वो उनको नींद नहीं आई, उनका स्टमक लूज था, वो उनको दवाइयाँ खाते रहे वो, और सुबह आके उन्होंने कहा जी कि मैं तो नहीं खेल सकता, और उनको समझाया गया और एक तरह से सिलेक्शन उन पे फोर्स की गई कि ऑप्शन ही कोई नहीं है कि आप बाहर बैठ जाएं। तो फिर वो मैच खेले और फिर मैन ऑफ द मैच बने, वो ग्रेट इनिंग्स खेले थे वो। तो इस मौके के ऊपर इस तरह का एटीट्यूड चाहिए हर प्लेयर से। ये नहीं हो सकता कि मैं हाफ फिट हूं और अगर मैंने स्कोर नहीं किया तो फिर मेरा क्या होगा और फिर मेरे ऊपर प्रेशर पड़ जाएगा। ऐसे आप ग्रेट प्लेयर्स नहीं बनते हैं और ना ही आप ग्रेट टीम बनते हैं। सो बाबर आजम के ऊपर अब प्रेशर है, और प्रेशर है लीडरशिप का भी और रन्स करने का भी। देखिए, फंसी पिच के ऊपर वो थ्रू आउट श्रीलंका में टेस्ट सीरीज ले लें या आप LPL ले लें, मासवा एक आधी इनिंग्स के, इन पिचेस के ऊपर उनका खासा फ्लॉप शो रहा। और फिर लीडरशिप क्वेश्चन होती है जब आप मैच हारते हैं, जब आप फाइनल से बाहर हो जाते हैं, और जब खास तौर पे आप इंडिया से इतनी बुरी तरह हारते हैं, तो फिर लोग सवाल करते हैं कि आप टेक्टिकली और स्ट्रेटेजिकली इंप्रूवमेंट की जरूरत है। सिलेक्शन के ऊपर और ज्यादा आपको जिसको कहते हैं ना कि अथॉरिटेटिव डिसीजन और टाइमली डिसीजंस करने की जरूरत है। ये रहा है कि बेंच स्ट्रेंथ को आजमाए बगैर उनको घर भिजवा दिया जाता है। एक कॉम्बिनेशन उतारा जाता है जो कि समझा जाता है कि हर कंडीशन पे, हर पिच, हर ऑपोजिशन के अगेंस्ट ये चलेगा। ऐसा दुनिया में कहीं नहीं होता है, और जितनी जल्दी पाकिस्तान ये समझ ले उतना ही उनके हक में बेहतर है, क्योंकि हर ऑपोजिशन के खिलाफ एक स्ट्रैटेजी बनती है और उस ऑपोजिशन को किस तरह से चित करना है उसको सामने रखते हुए आप 11 प्लेयर्स निकालते हैं। ये नहीं हो सकता कि आप आउट ऑफ फॉर्म प्लेयर्स को इतनी लंबी चांस दे दें, इतनी लंबी विंडो दे दें कि बाकी फ्रस्ट्रेट हो जाए जो बेंच पे बैठे हुए हैं। और ऐसा हुआ है, हमने देखा है फखर जमान के साथ बहुत ज्यादा लचक दिखाई गई है, कईयों के साथ लचक नहीं दिखाई जाती। इस मैच में जहां मोहम्मद हारिस को ओपन करना चाहिए था, उनको मिडिल ऑर्डर में भिजवा दिया। और मोहम्मद हारिस को भी इशू है, फ्रंट फुट की ड्राइव नहीं वो अच्छी कर सकते हैं, उनको इस पे काम करना है। वो इम्प्रोवाइज तो करते हैं, वो नडर भी हैं, बेखौफ भी हैं, उनमें टैलेंट भी है, हैंड आई कोऑर्डिनेशन अच्छी है, मगर वो जब ड्राइव करते हैं तो एक स्टिफ लेग से करते हैं, ऊपर बॉल के नहीं पहुंचते हैं। और ये अगर उन्होंने टॉप ऑर्डर में बैटिंग करनी है तो ये तो एक बेसिक चीज है जिसके ऊपर उनको इम्प्रूवमेंट की जरूरत है। बाकी जो है ओवरऑल मेहनत तो की। जमान खान के देखें, उनका जो रोल है ना वो लास्ट में ही है, आखिरी के 4-5-6 ओवर्स में है, या तो फिर उनको उसी लास्ट जो ओवर्स बच जाते हैं उसी में यूज किया जाए, क्योंकि अब नए बॉल के साथ उनको कोई फायदा नहीं है, इनका कद छोटा है, स्विंग नहीं है। और आज पता चल गया कि शायद बड़े मैच में, क्रंच मैच में अभी उनका टेम्परामेंट और बेहतर होना है। शाहीन शाह अफरीदी ने जोर लगाया एंड में, मगर शाहीन शाह अफरीदी भी उस तरह की परफॉर्मेंस नहीं दिखा सके जैसे कि उनको दिखानी चाहिए, जितना उनमें टैलेंट है। क्योंकि अगर आप लीडिंग बॉलर हैं और आप आके जल्दी स्ट्राइक नहीं करेंगे श्रीलंका के अगेंस्ट इस मैच में खास तौर पे, तो फिर प्रेशर में आ जाएगी सारी बॉलिंग लाइनअप, क्योंकि बाकी तो इनएक्सपीरियंस थी ज्यादा आपकी फास्ट बॉलिंग। शादाब को भी बहुत मेहनत की जरूरत है, एक गेंद आगे एक गेंद पीछे, ऐसे आप टाइट सिचुएशंस में कप्तान की मदद नहीं कर रहे होते। इफ्तिखार का अच्छा मैच था, बैटिंग उन्होंने गुस्से से की, अच्छी बैटिंग की, बॉलिंग में भी उनका गेंद स्पिन हुआ। नवाज का फ्लॉप शो रहा, और मुझे हैरानी है कि वो किस तरह से उनकी परफॉर्मेंस स्टैटिक हो गई है, क्योंकि उनमें टैलेंट है, पोटेंशियल है, मगर वो इतने ज्यादा सिचुएशन के में घुस के और उससे इतने ज्यादा ऐसे लगता है जैसे कि खौफजदा हो जाते हैं कि फिर उनको कुछ समझ नहीं आती उन्होंने करना क्या है। तो वहां पे अगर वो आज 25 रन भी कर जाते तो पाकिस्तान 252 से
कहीं ज्यादा और रन कर सकता था, 10-15 भी और ऐड कर लेते तो मुकाबला ये जेब में होना था। बट ठीक है, ट्राई की है, अच्छी ट्राई थी, नहीं जीते कोई बात नहीं। यही हम मांगते हैं कि फाइट करके आप हार जाएं और गलतियों के ऊपर अपना ध्यान दें और गलतियों से सीखें। मेरे ख्याल से मैं फिर से कहूंगा, जो भारत के खिलाफ डिफीट थी उससे अभी तक ये रील कर रहे थे और उससे बाहर नहीं निकले। और जब आपका सेल्फ बिलीफ चला जाता है, जब कॉन्फिडेंस चला जाता है, जब आप नाजुक मौके के ऊपर व्हाट इफ के अगर मैंने गलती कर दी, अगर मैं ये ना कर सका, क्योंकि वो डिफीट